तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए। और मेरी माँ ने मेरे माथे पे लिख दिया है कि बेटा पैदा हुआ है तू आंदोलन के लिए। जब तुम्हारी संसद आवारा हो जाए तो सड़कें भर दो जो है। कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। अभी हमारे बीच में चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं और वो बोले हैं कि अभी जो है कुछ ही देर में दिल्ली में जो है पूरा नीला नीला रंग दिखेगा, पूरा नीला कर देंगे दिल्ली को हम लोग। मैं तो उनका नाम ही नहीं लेना चाहता। आजादी के टाइम में आजादी के चड्ढी पहन के अंग्रेजों की तलवारी करने वाले ये हमें सिखाएंगे संविधान किसने लिखा था। आज आप लोग ये बाबा साहब के संविधान लेके पहुंचे हैं, किस लिए आप यहाँ आए हैं? क्या मकसद है आप लोग का यहाँ आने का? ये लागू के लिए, ये लागू करनी है, ये लागू करने के लिए। कब से धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? जीवन बारक से। जीवन बारक। अच्छा, बादली समय पर बादली गला बैठा हुआ है आपका, लग रहा है नारेबाजी खूब हुई। नारे लगाए हैं और नारेबाजी करी है। ये यूईसी का इक्विटी एक्ट पास करवा के बिल्कुल पास करवा के रहेंगे, बिल्कुल पास करवा के जाएंगे। आए तो पास करवा के जाएंगे। बादली विधानसभा, दिल्ली बादली विधानसभा से हम लोग यहाँ अपने हक और अपने अधिकार के लिए यहाँ चंद्रशेखर भाई का हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं। और जब तक हम जिएंगे तब तक संविधान के हिसाब से ये भारत चलेगा और इसी लागू करके रहेंगे हम लोग। अच्छा, ये अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले जिस प्रकार से जो छात्र वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे, जो छात्र थे समर्थन में वो भी कर रहे थे यूएसी के, लेकिन प्रशासन जिस प्रकार से अभद्रता करती है उनके साथ, और कल एक विधायिका है पल्लवी पटेल, उनके साथ भी काफी मिसबिहेव किया प्रशासन ने, तो क्या कुछ कहेंगे आप? प्रशासन जिसके साथ मिसबिहेव हो रहा है जो कि मैं प्रशासन से भी ये कहना चाहूँगा जो कि ये संविधान भारत के नियमानुसार चलता है और जिनके साथ शोषण हो रहा है, प्रशासन से ये मेरी मांग है, केंद्र में बैठे हुए सरकार से मांग है, अगर उनसे नहीं हो रहा जो कि तो ये अपना गद्दी खाली करें और आने वाले समय में हम सब लोग मजबूत होकर चंद्रशेखर भैया को एक गद्दी पे बैठाएंगे और महिलाओं के सम्मान में हमेशा आगे लड़ते रहेंगे। जो क्या लगता है, क्या सच में आज आप ये बाबा ये संविधान लेके आप आए यहाँ पे? हाँ जी। कहाँ से आप आए हैं? जब बादली विधानसभा से। ये सारे लोग बादली विधानसभा से। तो आप लोग ये संविधान भी लेके यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ लगता है कि हाँ फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी यूसी इक्विटी एक्ट को लेके? बिल्कुल, ये जितनी मजबूती है सारी जो है कि कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी तो ये जनसंख्या जो आज इतनी है इसके कई गुना ज्यादा जनसंख्या रहेगी और कोर्ट में सुनवाई होकर रहेगी। लगातार निरंतर आप लोग ऐसे ही अपनी आवाज उठाते रहेंगे? बिल्कुल, जब तक हमारा हक हमें नहीं दिया जाएगा तब तक हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और मरते दम तक, जब तक बाबा साहब का मिशन है उसको रुकने नहीं देंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। चंद्रशेखर भैया हमेशा जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। जा 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 मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी देश के राजधानी नई दिल्ली में है और आप देख सकते हैं, मतलब इस समय में पीछे पूरा ये जनसमूह देख सकते हैं। ये जो लोग हैं ये भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो आज दिल्ली जंतर मंतर पर अपना पूरा यहाँ पे धरना दिए हुए हैं यूजीसी के समर्थन में। जो कि आपने सुना होगा यूजीसी का जब कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दिया गया, उसके बाद से लगातार जिस प्रकार से लोग यहाँ पे वो कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे जगह जगह से, आज सारे लोग जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं और इस भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता जितने भी हैं, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, सारे यहाँ पे इकट्ठा हैं और अपनी बात कहीं ना कहीं बोलेंगे, हम पूछेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो भैया क्या यूईसी पे जब रोक लगा, सुप्रीम कोर्ट ने यूईसी पे रोक लगा दिया, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि आज इस बहुजन समाज के ऊपर जो है, हमारा बहुजन समाज कमजोर वर्ग है, उस पर जो आए दिन अन्याय अत्याचार पहले भी शोषण होते रहे हैं और आज भी होते रहे हैं। तो आज समय के अनुसार जो है इस देश में यूजीसी जैसे नियम को यहाँ पर लागू होना चाहिए, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि एक 2016 का मामला आया था, रोहित वेमुला जो मामला आया था, उन्होंने जो है उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ जो है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या करी। बल्कि मैं यह कहना चाहूँगा वो सिर्फ एक
आत्महत्या नहीं बल्कि वो हत्या है। तो आज इस देश को आवश्यकता है कि यूजीसी बिल में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात कही गई है, लेकिन आज कुछ जातिवादी और सामंतवादी सोच के लोगों ने जो है, जब ये बिल 13 जनवरी 2026 को आता है तो कुछ सामंतवादी लोगों ने जो असंवैधानिक तरीके से विरोध जताया और विरोध जताने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इस यूजीसी नियम पर जो स्टे लगा दिया गया। तो आज उसी के समर्थन में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर आज हम दिल्ली जनता मंदिर में उपस्थित हुए हैं और आज हम अपनी बहुजन एकता का और इस ताकत का यहाँ से ओंकार भरेंगे और आवाज देंगे और यूजीसी को जो है लागू कराने के लिए जो हम बहुत मेहनत करेंगे। कुछ उम्मीद है आपको कि यूजीसी पे फिर सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ फिर से सुनवाई में बदलाव ला पाएगी, आपके समर्थन में बदलाव लाएगी? बिल्कुल, हमें जो इस देश की न्यायपालिका पर विश्वास है। और फिर दूसरी बात, जब तक इस देश में और इस राजधानी दिल्ली में जब एक बड़ा आंदोलन हुआ है तब तक यहाँ से एक क्रांति का उदय हुआ है और हमें ये विश्वास है कि नियम और यूजीसी नियम जो है ये पूर्णतः जो इस देश में लागू होगा। और इसी आंदोलन में मैं आपसे कुछ दो शब्द कहना चाहूँगा कि तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, कि तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए। और मेरी माँ ने मेरे माथे पे लिख दिया है कि बेटा पैदा हुआ है तू आंदोलन के लिए। तो आंदोलन करने से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको कि सरकार जो कोर्ट है वो आपके पक्ष में फैसला ला पाएगी? बिल्कुल, देखिए साहब, मैं आपको बता दूं कि हमारे महापुरुष कहते रहे, माननीय कांशीराम साहब कहते रहे हैं कि जब तुम्हारी सड़कें आवारा हो, जब तुम्हारी संसद आवारा हो जाए तो सड़कें भर दो जो है, तो सड़कों से भरने समाधान निकल जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है जो है कि आज जिस प्रकार से जो है सरकार तानाशाही रवैये के साथ जो है हमारे साथ जो है शोषण कर रही है, अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो आज हमें लगता है कि जो है हमें इस हक के खिलाफ और इस अधिकार के खिलाफ जो लड़ना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अधिकार होते हैं वो मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। तो आज ये अधिकारों की लड़ाई में जो है आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और हमें लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे हक में जरूर फैसला सुनाएगा, क्योंकि सिर्फ स्टे लगाया गया, कोई फैसला खारिज नहीं किया गया है। कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र को जिंदा है, इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। लोकतंत्र का उल्लंघन मत करो, मत करो, मत करो। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। यूजीसी के सम्मान में आज आप लोग सारे बहुजन यहाँ इकट्ठा हैं जी। क्या लगता है, क्या लगता है आपको? बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। अभी हमारे बीच में चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं और वो बोले हैं कि अभी जो है कुछ ही देर में दिल्ली में जो है पूरा नीला नीला रंग दिखेगा, पूरा नीला कर देंगे दिल्ली को हम लोग। जब तक क्या मांगते हैं आपको कि जो समर्थन आप लोग कर रहे हैं यूजीसी फिर से वो पास कर पाएगी? एकदम पास होगा। पास क्यों नहीं होगा? आज हमारे दलित भाइयों के साथ छुआछूत भेदभाव, मेरे साथ जो है खुद लखनऊ में, मैं लखनऊ का छात्र था, ठीक है, 2018-19 में मेरे साथ कुछ जातिवाद हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने लॉ की पढ़ाई किया। उसके बाद आप ले लीजिए अभी रोहित वेमुला जी को ले लीजिए, ठीक है। ऐसे कितने हमारे देश में दलित, पिछड़ा, ओबीसी के छात्र हैं जिनको जातिगत भेदभाव के कारण जो है सताया गया, ठीक है। आप एक बात बताइए। जी जी पूछिए, आप पूछिए। संविधान में झूठे केस में हमें फंसाया जा रहा है, कैटेगरी बोला जाता है। जी जी, खुद को दलित क्यों समझते हैं? दलित इसलिए समझते हैं क्योंकि हम बहुत सारे सालों से दबाए हुए थे, दबे कुचले हुए थे, इसीलिए दलित जो है सब ये हुआ है। शोषण पीड़ित हो सकते हैं ना। जी 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 जी। शब्द नहीं, आप खुद को दलित क्यों छोटा क्यों समझते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। दलित का अर्थ ही होता है कि दबा कुचला, शोषित होना। हमारे समाज के साथ 1000 आप हिस्ट्री उठाइए, भेदभाव हो रहा है, ठीक है। पता नहीं कितने के साथ क्या हो गया, क्या कैसे हो गया, आप देखिए। कुछ लोगों का कहना है जी, कि जी। गलत केस में हमें फंसा दिया जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब वो लोग फंसा उठते हैं तब उन लोग के जो है आंख से आंसू गिरना चालू हो जाते हैं। ये बिल्ली की जो आंसू हैं, इसको वो लोग जो है ना गिराएं। मच्छी के आंसू नहीं, ठीक है। बिल्ली और मगरमच्छ के आंसू, बिल्ली के भी आंसू गिरती है, ठीक है। बाद में वो मछली का कांटा खा लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लोगों ने शहादत दिया, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? अरे ऐसी बात नहीं है, उन्हीं लोगों ने शहादत नहीं दिया है, ठीक है। आप एक मिनट रुकिए। आप देख लीजिए, ठीक है, मतलब देख लीजिए, लंदन में जाके जो है देश के लिए गोली मार कर आए थे, ठीक है, शहीद आजम उधम सिंह। वो एक दलित समाज से थे, जाटो समाज से थे। तो मैं कैसे मानूं कि उन्होंने शहादत दिया है देश के लिए? बाबा साहब अम्बेडकर कम शहादत क्या? हम और आप जो बोल रहे हैं। एक अनिल मिश्रा है जो यूपी में बैठा हुआ है, जी, वो जी। बोलता है संविधान, वो क्या, रुक जा पहले भाई, संविधान को वल्लू बाबा साहब ने नहीं लिखा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है,
मेरे मुंह से उनके लिए कोई शब्द मत निकालिए, ठीक है? कोई शब्द ही नहीं है। उन पे तो एनएसए लागू होना चाहिए सर। मैं तो उनका नाम ही नहीं लेना चाहता। आजादी के टाइम में आजादी के चड्ढी पहन के अंग्रेजों की तलवारी करने वाले ये हमें सिखाएंगे संविधान किसने लिखा था? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले चड्ढी पहनने वाले ये हमें सिखाएंगे संविधान किसने लिखा था? जब हमारा देश लड़ रहा था ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, ये सिखाएंगे हमें। बनाना भी जानते हैं, सरकार गिराना भी जानते हैं, हम चमड़ा बनाना जानते हैं तो चमड़े पे उधेड़ना भी जानते हैं। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है, ये हमेशा याद रखें। अगर झंडा गिराने का काम करेंगे तो हमारा डंडा उठेगा। अभी जब तक वो लोग धरना किए, जब यूसी एक्ट लागू होने की बात की जा रही थी, उस समय वो लोग धरना कर रहे थे, उनके साथ किसी तरह का जाति व्यवहार नहीं किया जाता था। लेकिन आप लोग के साथ क्यों किया जा रहा है ये चीज? धरना हुआ, ठीक है, देश के कोने कोने में धरना हो रहा है। हमारे छात्र हैं लखनऊ में, हमारे दोस्त हैं, ठीक है, रावत जी हैं, उनके भी द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन जब ये जो है सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे रोड पे, तो यही भारत की सरकार, यही उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके ऊपर जो है, मैं एक लॉ की पढ़ाई किया हूँ, एआईबी एग्जाम क्वालिफाई हूँ, मैं कानून के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कानून एक के लिए नहीं है, पूरे देश में कानून सबके बराबर के लिए है। आप उनके लिए क्यों नहीं कानून लगाइए? अभी हमारे करीबी हैं सुहाल देव पार्टी में जो है राजेंद्र भैया जिला पंचायत में, ठीक है, वो कुछ संख्या में जो है विधानसभा में लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे, ठीक, उनके खिलाफ गंभीर धारा मुकदमा दर्ज किया गया। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप 85 के लिए मतलब एक्ट लागू कर रहे हैं, ठीक, 85 के लिए जो है मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और 15 को आप जो है पूरा वो कर दिए हैं। आप चाहे देश में आतंकवाद फैलाइए, चाहे जातिवाद फैलाइए, कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से लखनऊ में जो लोग आपके वहाँ पे जो छात्र थे, बहुजन समाज के जो छात्र थे, वो जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे वो भी, और लखनऊ विश्वविद्यालय से परिवर्तन चौक तक उनकी रैली थी, लेकिन पुलिस ने उनको खदेड़ के वहाँ से पुलिस जीप में भर के ले गई। देखिए सरकार की दबाव है और सरकार की तानाशाही हम लोग चलने नहीं देंगे, ठीक है? हम लोग डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, ठीक है? जिस दिन बहुजन सड़क पे उतर जाएगा उस दिन 24 घंटा नहीं लगेगा, चाहे लखनऊ। आप ही लोग के साथ क्यों किया जा रहा है ऐसा व्यवहार? आप ही लोग के साथ क्यों किया जा रहा है? जबकि सरकार कहती है कि हम सबको पूछते हैं, बहुजन, दलित, अल्पसंख्यक सबको पूछते हैं हम, लेकिन आप लोग के साथ व्यवहार। झूठ बोलती है सरकार, ऐसा कुछ नहीं करती है। सरकार के झूठे वादे हैं और झूठे वादे हैं और झूठे पराने हैं। कहीं ना कहीं जब यूजीसी ये पास कर रही थी ये गाइडलाइन, तो सरकार का समर्थन रहा होगा तभी तो पास कर रही थी ना। देखिए ऐसा है कि जब माननीय मोदी जी ने, ठीक है, यूजीसी का बिल जो है लागू किया, ठीक, क्योंकि वो दलित, जब उन्होंने लागू किया, नहीं किया, यूजीसी ने किया जी, यूजीसी ने किया, वो मोदी सरकार में हुआ, ठीक है। उसके बाद मोदी जी जो है इतने डर गए कि 10 से 15 दिन में जो है बिल को जो है समाप्त करना पड़ा। ये कहाँ की तानाशाही है? एक कोर्ट द्वारा समाप्त किया गया, उस पे कोर्ट द्वारा सब कुछ जो है कोर्ट ही द्वारा चल रहा है देश में। जब पूरा बागडोर उनके हाथ में है तो कोर्ट क्या जाने? तानाशाही सरकार, एक तरफ तानाशाही सरकार। अच्छा आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, अनिल मिश्रा ने, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो है खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, उन पे एनएसए लगना चाहिए, क्यों कोर्ट नहीं लगा रही? मैं कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, एक लॉयर के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मेरा एक अधिकार है, एक लॉयर हूँ मैं पूछना चाहता हूँ, कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि आप जो है अनिल मिश्रा के खिलाफ क्यों नहीं एनएसए लागू करते हैं? आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोग खड़े हैं, कहाँ से लोग यहाँ पे आए हैं और कब कितने पहले से? अयोध्या मंडल से सारे साथी आए हुए हैं, ठीक है, अयोध्या मंडल 200 की संख्या में आए हुए हैं और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक यूजीसी बिल नहीं लागू होगा। जी, छात्रों के साथ सही में ऐसा अन्याय, भेदभाव किया जाता था क्या? जो बहुजन हमेशा किया जाता था, मेरे साथ भैया खुद भेदभाव हुआ है। हाँ, मेरे साथ, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मेरे ऊपर खुद हमला हुआ, हमको जान से मारने आए, नाकाम रहे। मैं थाने में गया, मुकदमा मेरा पंजीकृत नहीं किया जा रहा था, उस समय की बात है, 2019 की बात है। मुकदमा ही लिखा गया आपका? लिखा गया मुकदमा, संघर्ष करने के बाद लिखा गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में जो है सबको बराबरी का दर्जा दिए हैं, धर्म सब निरपेक्ष है, तो भैया क्यों किस लिए नहीं किया जाता है? कहीं ना कहीं कमी है कि नहीं कमी है? चाहे सरकार की कमी है, चाहे कानून की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। आप इस चीज को मानिए।
कुछ नहीं। साफ साफ आक्रोश देख सकते हैं इन लोग का। जिस हिसाब से कहना है कि इतना भारी धरना प्रदर्शन करके वो लोग कहीं ना कहीं यूजीसी में फिर से वही जो बात कही जा रही थी इक्विटी एक्ट की, उसको लाया जाएगा। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? क्या सच में इक्विटी एक्ट पास होगा? मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अभी कुछ लोग मिलकर SC/ST एक्ट को खत्म करने वाले हैं, तो मेरा खुला चैलेंज है, एडवोकेट राजन राव को खुला चैलेंज है उनके लिए, ठीक है। बाबा साहब के नीले कबूतर नहीं है, नीले बाज हैं। आप लोगों को वहाँ से उठा लाएंगे जहाँ की जरूरत पड़ेगी। एक चीज नोट कर लीजिए, सब जानते हैं आप सब। अभी बहुजन क्रांति जागी नहीं है, जिस दिन जाग जाएगा ये देश पूरा हम लोग नीला नीला करके रख देंगे। आवाज कोई नहीं इसके लिए उठा रहा, इसे दबाया जा रहा है। साफ साफ देख सकते हैं अभी हमारी अभी देश में एक चीज और देखिए, जातिवाद का नंगा नाच हमारे समाज के साथ हो रहा है, बहुजन समाज के साथ हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है भाई? और समाज के लोग नहीं है क्या? ठीक, अभी दलित के ऊपर हमला हो, ठीक, तो हिंदू नहीं हो, चमार जाति का है, ठीक है। अभी कोई अदर बिरादरी के साथ हमला हो तो हिंदू हो गया क्या? हमारे ऊपर जब हमारे बहन बेटे के साथ बलात्कार होता है, हमला होता है, मारा पीटा जाता है हमारे जैसे युवाओं को, तो आप एक चीज बताइए, तब वो हिंदू नहीं रहते हैं क्या? हिंदू सरकार कहाँ चली जाती है भाई? मैं पूछना चाहता हूँ माइक के माध्यम से, मेरा अधिकार है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने लॉ किया है, तब मैं पूछ रहा हूँ माइक के माध्यम से। ये दर्द है उस युवा का जिसने पढ़ाई करते समय, इन्होंने लॉ की पढ़ाई की हुई है लखनऊ विश्वविद्यालय से, ना? नहीं, अम्बेडकर नगर से मैंने किया, लखनऊ से मैंने इंटर किया था सर। अच्छा। जी। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं वो भेदभाव और वो जो सुनना होता है जाति सूचक शब्द जिसको कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने सुना हुआ है पूरा। जी एकदम सुना हुआ है मैंने, और 2012 से मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरे भारत में कहीं भी धरना प्रदर्शन होता हूँ, चाहे वो BT एक्ट हो गया, 1949 हो गया, कहीं भी महाबोधि का आंदोलन हो गया, अभी हमारे बड़े भैया गोल्डन दास जी भी, मैं उनके साथ में ही था, हम लोग साथ में ही आए, ठीक है। तो भारत के कोने में जाने का काम करते हैं, हर कोने में जाने का काम करते हैं। जो लोग कहते हैं कि जाति सूचक शब्द मतलब जो भी है डिस्क्रिमिनेशन करना कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कहाँ होता है, कोई नहीं करता है, तो साफ साफ सुन लीजिए। करते हैं भैया, करते हैं। अभी गांव में चले जाइए, झगड़ा हो जाता है, बोलेंगे इधर आ। अरे क्या भाई ये भाषा है बोलने का? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन से डेमोक्रेसी है, सबको बराबर जीने का अधिकार है। मतलब जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल एकदम करते हैं। अभी मारते भी हैं, दलित को मारते हैं, शोषितों को मारते हैं, पीटते हैं। राजस्थान में आप चले जाइए, वहाँ जूते से पानी पिलाते हैं, घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते। भैया कहाँ का डेमोक्रेसी है भाई? हम भारत में स्वतंत्र है ना, आजाद है ना, तो किस लिए भाई जातिवाद होता? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, इस बीजेपी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, एक युवा पूछ रहा है देश का, आप जवाब दीजिए हमको। यूजीसी पे जो नया कानून आया है बिल, इसके लिए सरकार इसको पूर्ण रूप से लागू करे। हम समर्थन के लिए आए हैं छत्तीसगढ़ से और चाहते हैं कि आने वाले वर्तमान समय में SC/ST OBC के लिए कोई भी एक नया कानून लाया जाता है देश में, तो उस कानून को सरकार न्यायपूर्वक उसको लागू करना चाहिए और किसी के विरोध करने से या किसी के बताने से रोक लगाया गया है, ये सही नहीं है। हम चाहते हैं कि जिसी नया कानून बिल को सरकार लागू करे, हम उसके समर्थन के लिए पूरे छत्तीसगढ़ से टीम आई हुई है। उस समय स्वर्णों का कहना था, जो स्वर्ण है उनका कहना था कि उनके साथ ये चीज़ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मतलब जो बहुजन है उनके द्वारा उनको फंसा दिया जाएगा इस केस में। क्या कुछ कहेंगे आप? कहीं में ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ रहता तो देश में बहुजन समाज जो है 85 वर्ग बहुत बड़ी जनसंख्या में रहती है। वहीद वेमुला के साथ जो हुआ, पायल परवी के साथ जो घटना हुआ, देश में आए दिन दलित छात्रों के साथ जो घटना होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा घटना लगातार हो रहा है और भारत में हर जगह पे ऐसा घटना हो रहा है। ऐसा घटना कुछ होता। यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह का भेदभाव किया जाता है जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं उनके साथ? आप इसके बारे में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, वहाँ पर जो हमारे वर्ग के बच्चों के साथ जो जाति रूप के साथ घटना, अत्याचार जो हो रहा है, ये घटना बहुत बड़े लेवल में होती है। अभी तो सरकार भारत में संविधान है तो पनुक्ता रूप से, सामने रूप से जातिवाद नहीं कर रही है, लेकिन संविधान जिस समय नहीं थी उस समय देश में जात पात
छुआछूत की घटना बहुत बड़े रूप में होती थी और आज भी ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों और छात्र के साथ ऐसा घटना आए दिन हो रहा है। किसी के कहने ना कहने से ये चीज़ों को झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये घटना हो रही है बड़े रूप में, आज भी हो रही है। जब तक देश में लोग जात पात छुआछूत को खत्म करके भाईचारा मानव हित में गौतम बुद्ध ने जो सिद्धांत बताया, बाबा साहब ने जो सिद्धांत बताया, महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत को जब तक देश के लोग नहीं अपनाते तब तक मेरे हिसाब से जात पात छुआछूत देश से खत्म नहीं होगी। और जात पात को छुआछूत को खत्म करने के लिए हमको बहुत बड़े लेवल में काम करना पड़ेगा और देश में सभी लोगों को काम करने पड़ेगा, क्योंकि आज देश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो काम कर रही है ये मानवता और भाईचारा के लिए काम कर रही है। तो मैं चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यूजीसी नया कानून को लागू करें, और लागू नहीं करते तो सरकार में नहीं करने पर भीम आर्मी और बाबा साहब के नाम में हजारों संगठन हैं। देश में हर जगह, हर राज्य, हर ब्लॉक, जिला पे आंदोलन लगातार चलता रहेगा। आज इस यूजीसी जो एक्ट, इक्विटी एक्ट है, इसने सबको, जितने बहुजन हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, सबको एक कर दिया है। सब कोई आज आके एक जगह खड़ा है, धरना कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो क्यों उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों रोक लगाया उस पर? सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं, पता नहीं उनकी मानसिकता क्या है, उसको मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी मानसिकता न्याय प्रिय या बाबा साहब के संविधान को न्याय प्रिय मानने वाले लोग हैं या सम्मान करते होंगे, तो यूजीसी नए कानून को समर्थन रूप से उसको लागू किया जाए। किसी के एक याचिका दायर करने से उसे रोक लगाया गया है, ये उचित नहीं है। हाँ जी, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग भी छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं। मतलब यूजीसी समर्थन पूरी तरीके से आप लोग कर रहे हैं, इसको पास करवाएंगे आप? हाँ जी, हम पूरी तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर जाति ना होती तो देख लो यूजीसी बिल आने पर यही स्वर्ण लोग मोदी जी को तेली बता रहे हैं, साहू बता रहे हैं। आपको समझना होगा कि जाति किसे है, वो प्रधानमंत्री होते हुए भी उसकी जाति के नाम से उसे साहू तेली बोल बोल के उसे चिढ़ाया जा रहा है। इसलिए यूजीसी होना चाहिए, क्योंकि एसटी एससी ओबीसी को अब एक किया जा रहा है। अगर भेदभाव ही नहीं होता और स्वर्ण लोग भेदभाव करते ही नहीं हैं तो यूजीसी का उनको विरोध ही नहीं करना चाहिए। आप एक युवा हैं, आपने कभी कॉलेज में पढ़ाई की है? हाँ, मैं किया हूँ। क्या आपके साथ भी भेदभाव ऐसा कुछ हुआ? बहुत कुछ हुआ है। हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या हुआ? बहुत कुछ है, जैसे कि साथ में देखो, जैसे प्रिंसिपल होता है ना, वो हमें मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन वहीं पास अगर ब्राह्मण का हो या ठाकुर का बच्चा हो जो स्वर्ण वर्ग है, उनको पहले प्राथमिकता देकर उनके बात सुनने के लिए, आवाज़ उठाने के तुरंत सामने आ जाते हैं। लेकिन हम लोग कुछ मांग रखते हैं कॉलेजों में, वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। मतलब आपके बस कास्ट की वजह से आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको मिलने नहीं दिया जाता है, कहीं ना कहीं मतलब आपको आवाज़ दबाई जाती है वहाँ? हाँ, आवाज़ बहुत ज़्यादा दबाई जा रही है, मेरे ही नहीं, अभी से नहीं, बहुत, क्योंकि रोहित मुइला कारण है उनका मृत्यु का कि जाति है। अगर रोहित मुइला मरते नहीं अभी तक, जाति की वजह से डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को भी जानते हैं कि उन जाति की वजह से वो लड़ाई लड़ते थे, आवाज़ उठाते थे, उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि नंबर वगैरह काटे जाते थे क्या जाति देख के? जैसे इंटरनल मार्क्स जो होते हैं, इंटरनल मार्क्स जो कॉलेजेस के हाथ में होते हैं, लेक्चरर के हाथ में होते हैं, प्रोफेसर के हाथ में होते हैं, वो भी नंबर काटे जाते थे आप लोग के जाति देख के? हाँ, ये अभी भी प्रूफ है, क्योंकि हम लोग देखे हैं, जैसे कि एक पसंदीदा तौर पे कह सकते हैं, पसंदीदा तौर पर कहें कि जैसे कि मैं एक एसटी से हूँ, एससी से हूँ, ओबीसी से हूँ, तो और वहीं पर हमारे साथ पढ़ रहे जनरल वर्ग का, वो सब पढ़ रहे हैं, तो उसको वहाँ से जैसे प्रैक्टिकल में मेरे को 18 नंबर दिया जाए, उसको 20 नंबर देते हैं। वो जरूर आता नहीं कॉलेज। हाँ, देखा हूँ अक्सर में कॉलेजों में गरीब एसटी एससी ओबीसी लोगों के लोग ही पढ़ने आते हैं। वो लोग तो मात्र अपने पैसे के बल में या किसी न किसी तरीके से पढ़ने आते हैं, वो लोग पढ़ने नहीं आते, मात्र राजनीति करते हैं। अच्छा। फिर भी उनको नंबर ज़्यादा दिया जाता है। नंबर दिया जाता है, कॉलेज अटेंड भी नहीं करते, अटेंडेंस भी आती है, फिर भी नंबर दिया जाता है। हाँ, दिया जाता है। अभी एक लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी अभी सुनने को आया था, वो जो छात्र थे प्रोटेस्ट किए थे, वहाँ पे पार्शियलिटी की गई थी इसी तरीके की, नंबर काट लिया गया था उनका वहाँ पे। हाँ, हाँ, बहुत जगह, एक जगह नहीं, उदाहरण कई जगह है, जिसको बताया नहीं जा सकता। यूजीसी के लिए मतलब एक और चीज़, अभी जो लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे थे, लोग बच्चे दे रहे थे, उनके साथ पुलिस बहुत दुर्व्यवहार करती है, मिसबिहेव करती है, महिलाओं को तक नहीं छोड़ा जाता है, बाल पकड़ के साइड किए जाते हैं। सरकार, क्योंकि अब कह सकते हैं पुलिस सरकार की एक क्या कहते हैं कठपुतली है। सरकार जहां इशारा कर दे वहीं पास वो लोग चले जाते हैं, दौड़ जाते हैं। वो तो
किसी का शासन है उसके पक्ष में रहेंगे। पुलिस वाले अभी के देखें तो कई पुलिस वाले जाति के कारण भी वो करते हैं, और वहीं पास ठाकुर ब्राह्मण या प्रोटेस्ट करो उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए तुरंत उसे उठाओ, लाठीचार्ज करो, ये वो करो, कई प्रकार की चीज़ें करते हैं। ये कह रहा हूँ अगर तिलक छाप लगा के आए और मुर्दा और तिलक लगा के आ रहे, क्या मतलब रहा है भाई? काय का मतलब है? बाबा साहब ने क्या कहा था? कभी कोई मुसलमान पैदा होके आया था क्या? कभी सिख पैदा होके आया था क्या? कोई तिलकधारी पैदा होके आया था? उन्होंने तो एक ही उंगली का इशारा, सब एक जैसे आए, एक जैसे रहने चाहिए। मैं जैसे तिलक लगाए जाते पहचान करते हैं, हम जातिवाद गुंडे हैं, इससे कहते हैं हम जातिवाद गुंडे हैं। इसमें भी तिलक छापे और बाबा साहब का गमछा लगा के दुनिया घूम रही है। ये भी दिखाते हैं, कलावा भी बांध रहा होगा और मीडिया वाले भी कलावा बांध के घूम रहे हैं, वे भी जातिवाद गुंडे ही हैं। ये नहीं है कि ये भोजन वाले। मैंने कलावा बांधा, मैं जातिवाद गुंडा नहीं। जातिवाद गुंडे ही हैं, मतलब हम भी जातिवाद हैं। और क्या, कमाने के चक्कर में सब कमा रहे हैं, लोट कमाई कर रहे हैं। मुझे भी जातिवाद कह रहे हैं, और क्या कहेंगे ही वो तो। मैंने तो यहाँ पे सबके हक की बात की, सबकी बातें सुनी। करिए तुमने, बोलो मगर वो जातिवाद तो दिखाई रहे ना, हम जाति के ऐसा तो नहीं कहा था कि आप हाथ में रक्षा नहीं बांध सकते हैं। कुछ नहीं है, बाबा साहब ने तो एक ही उंगली जैसे ही आए वैसे ही एक उंगली दिखाई दी। बाबा साहब ने कभी किसी का उपहास नहीं किया था। बाबा साहब ने कभी किसी का उपहास नहीं किया था। नहीं किया था बाबा साहब ने, मगर फिर भी तो जातिवाद करते हैं ना, लोग करते हैं ना। बाबा साहब तो नहीं कह के गए थे। बाबा साहब तो नहीं कह रहे थे, मगर फिर भी तो करते। आपने तो करते हैं। अभी चाचा अभी अपने क्या कहा कि जो लोग हाथ पे रक्षा बांधे हुए हैं वो जातिवाद करते हैं। सारे लोग जातिवाद नहीं करते हैं, लोग कुछ लोग करते होंगे। गंदे मान सकता है कि लोग करते होंगे, लेकिन सारे लोग नहीं करते। लोग करते हैं भाई, हम थोड़ी कह रहे। बाबा साहब ने तो सबको अधिकार दिया है, सबको जीने का अधिकार दिया। अभी आपने बोला ना कि जो पत्रकार हाथ में लाल कलावा बांध के आए हैं वो भी जातिवादक नहीं। सर सारे नहीं जातिवादक भैया जी, लालच कमाने का है उनका। कमाने का लालच नहीं, हम यहाँ पे आए कमाने के लिए नहीं आए, हम आपकी आवाज को दिखाने के लिए आए, आवाज बनने के लिए आए हैं। पत्रकारिता का काम होता है कि हाँ आपकी आवाज को पूरा निष्पक्ष के सामने प्रस्तुत करना। नहीं दिखा रहे, वो बात नहीं है। सब नहीं करते होंगे लेकिन हम करते हैं। सब तरीका के लोग हैं इसमें, देश में सबको अधिकार दिया बाबा साहब ने, किसी को ये नहीं किया। बाबा साहब का ही देन है कि आज यहाँ पे हम माइक पकड़ के खड़े जंतर मंतर में, किसी की देन नहीं है, बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की बिल्कुल देन है उनकी, लेकिन बाबा साहब ने कभी किसी का उपहास नहीं किया। जातिवाद की थोड़ी कहला था, कलावा बांध के तिलक लगा के वे भी जातिवाद कर रहे हैं। ये बताइए, कभी मुसलमान पैदा हो गया, कभी सिख पैदा 1 कुंटल की वो बात नहीं मुझसे। मुसलमान टोपी लगाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जातिवादक है। नहीं ऐसा कुछ जातिवादक नहीं है, ऐसा नहीं। सबका अपना अपना कल्चर, सबका अपना धर्म है। दिमाग में उनके कचरा भरा हुआ, वही अपना। चुनिंदा लोग हैं जिनके दिमाग में कचरा भरा है, वो ऐसी चीजें करते हैं। वही गंदी। ठीक भाई।